मैंने बहुत पहले बोला था कि ये होगा। लोग अरे मेजर साहब आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। मैंने बोला मुझे सब कुछ पता है। अगला टारगेट है इनका, अगले टारगेट का नाम है याह्या सिनवार। ये मेरा मानना है, मेरा ये अनुमान है कि देखिए जब उनको मौका मिलेगा तो गुड नाइट बोलेंगे, जो पहले मिल जाए। लेकिन एक प्रायोरिटी होती है ना टारगेट की दोस्तों, प्रायोरिटी के हिसाब से याह्या सिनवार की अब बारी है। इजरायलीज आर लाइक अ हीट सीकिंग मिसाइल। अगर उन्होंने सोच लिया है आज नहीं, 5 नहीं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो शॉपिंग मॉल के बाथरूम में जाएगा, वहां पे कोई मिलेगा इसको यहूदी जो इसको गुड नाइट बोलेगा। ये उनका इतिहास है यार, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिया करो। सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करने की कोशिश। अब इस्माइल हानिया जो था वो पहुंचा ईरान, ठीक है। ये लोग घूमते रहते हैं, इनके हर जगह घर हैं, इनके कतर में भी घर हैं, इनके ईरान में भी घर हैं, इनके ऑब्वियसली जाहिर सी बात है पैलेस्टीन में भी घर होंगे इनके। ये पहुंच गए क्यों? क्योंकि ईरान का नया प्रेसिडेंट अच्छा, इसके पहले वाला जो प्रेसिडेंट था इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं, कम से कम ईरान वाले कह रहे हैं कि उसको भी गुड नाइट बोल दिया किसी ने, ठीक है जी, उसको भी किसी ने गुड नाइट बोल दिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं, चुप, कुछ बोला नहीं। लेकिन अब इसको गुड नाइट बोल दिया बिल्कुल तेहरान के बीचों बीच। और ये बंदा था, ही वाज प्रोटेक्टेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर। भाई साहब बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी बंदा ईरान में हो और उसको इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड अगर उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है, मतलब फॉर द ईरानियन स्टेट दैट पर्सन इज वीवीवीआईपी। सिर्फ वीआईपी नहीं, इब्राहिम रईसी के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं, कम से कम ईरान वाले कह रहे हैं कि उसको भी गुड नाइट बोल दिया किसी ने, ठीक है जी, उसको भी किसी ने गुड नाइट बोल दिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं, चुप, कुछ बोला नहीं। लेकिन अब इसको गुड नाइट बोल दिया बिल्कुल तेहरान के बीचों बीच। और यह बंदा था, ही वाज प्रोटेक्टेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर। भाई साहब बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी बंदा ईरान में हो और उसको इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड अगर उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है, मतलब फॉर द ईरानियन स्टेट दैट पर्सन इज वीवीवीआईपी। सिर्फ वीआईपी नहीं, वीवीवीआईपी है वो। उनके लिए हेड ऑफ स्टेट का ओहदा रखता है वो आदमी, हेड ऑफ स्टेट का वो औकात रखता है। वहां पे जाके अभी तक ये नहीं बता पाए कि कैसे करा। उन्होंने बोला रेड हुई, लोग आए, कुछ कर गए, कौन था, कैसे आया। मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं दोस्तों। मैं आपको बहुत पहले बताता हूं कि ये मैंने बोला था, और मैंने बोला था ये होगा। सबसे पहले मेरा डेट के साथ ये पुराना वीडियो देखिए, और इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं कि आपको पता लग जाए ये बात मैंने कब बोली थी। देखो, मुराद अबू मुराद इसको टपका दिया। क्यों टपकाया? इसलिए टपकाया, एक तो हमास का कमांडर है, तो जो भी हमास का कमांडर है, हमास का मंत्री है, हमास का संतरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब निपटने वाले हैं। इजराइल की मोसाद के अंदर एक सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है किडॉन। किडॉन एक ऐसी सीक्रेट यूनिट है जिसके बारे में इजराइल खुल के कभी बात नहीं करता। इजराइल कहता हम पता ही नहीं यार इसके बारे में क्या चक्कर चल रहा है इनका। उसके अंदर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स हैं, उसके अंदर मोसाद के ऑपरेटिव्स होते हैं खास। और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब करीब 11 एथलीट्स मारे गए थे म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में, जब पैलेस्टीनियंस ने मार दिया था, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने, तो भाई साहब उनको 10-15 साल लग गए। कोई कहीं छुपा, किसी ने नाम बदल दिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, किसी ने दाढ़ी उगा ली, किसी ने दाढ़ी काट दी, जो भी उसके, एक तो जिन्होंने मारा वो अलग चीज, जो उसके पीछे थे, एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के, कोई यूरोप में निपट रहा है, कोई कहीं मिडिल ईस्ट में निपट रहा है, कोई कहीं, मतलब जो जहां पे छुपा उसने अपनी कितनी आइडेंटिटी बदल ली, और किडॉन ने उसको ढूंढ के निपटाया। ये यहूदियों का और ये किडॉन का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप इजराइल के खिलाफ करेंगे, कुछ भी करेंगे इजराइल के खिलाफ, ये आपको ढूंढ के निकाल के मार डालेंगे जान से। आपको पता है एरिक आइकमैन की स्टोरी आपने सुनी है दोस्तों? एरिक आइकमैन की स्टोरी। एरिक आइकमैन एक नाजी वॉर क्रिमिनल था, एसएस कहते हैं। एसएस हिटलर के खास एक फोर्स हुआ करती थी, उसका नाम था एसएस। वो एसएस का मेंबर था और उसने कई यहूदियों को मरवाया था, लाखों दर लाखों की तादाद में। जब लड़ाई खत्म हुई तो भाग गया, अर्जेंटीना में छुप गया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चुपचाप। उसको लगा कि मैं तो पकड़ा ही नहीं गया। एक दिन जूस को यह पता लग गया, इजरायलियों को यह पता लग गया कि एरिक आइकमैन इधर छुपा है। उन्होंने टीम भेजी अर्जेंटीना। वो टीम अर्जेंटीना में पहुंची, मोसाद की टीम, उसको किडनैप करा। उसको किडनैप करके वापस इजराइल लेकर आए, जज के सामने खड़ा करा, टांग दिया। ये है इजरायली। देख लिया दोस्तों आपने, मैंने बोला था ये भेजेंगे। अब ये कौन गए हैं, कौन सी यूनिट गई है, ये मोसाद का कौन सा हिस्सा है, मैं फिर आपको आज इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इनके और ऑपरेशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास तौर से वो लोग जो इंटेलिजेंस सर्विसेज और फौज में रुचि रखते हैं उनके लिए ये जानकारी होगी और आपको बड़ा मजा आएगा। ये बताता चलूं कि मोसाद के बारे में तो आपने सुना है, मोसाद इनकी एक बड़ी खुफिया टाइप की, जैसे अमेरिका की CIA है, ठीक है, जैसे कि यूके की MI6 है, जैसे इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ है, उसी प्रकार से इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। मोसाद के अंदर दोस्तों मुश्किल से 50-55 लोग होंगे। एक बहुत छोटी सी यूनिट है मोसाद के अंदर, मुश्किल से 50-55। ये लास्ट नोन फिगर्स हैं, अब पता नहीं कुछ और उन्होंने ले लिए, कम कर लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन 50-55 से ज्यादा लोग नहीं हैं उस सब यूनिट के अंदर। मोसाद तो बहुत बड़ा है, उसमें हजारों लोग हैं, लेकिन ये सब यूनिट जो है उस सब यूनिट के अंदर 50 से 55 से ज्यादा लोग नहीं है दोस्तों। इस सब यूनिट का नाम है किडॉन।
KIDON, किडॉन। किडॉन करता क्या है? किडॉन का काम क्या है? किडॉन करता है हिट्स। किडॉन का काम ही है, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स हैं इधर, जो इनके कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस वाले लोग हैं, जो हाईली ट्रेंड लोग हैं। दोस्तों, इनको वेपन्स के बारे में जानकारी है, इनको बारूद के बारे में जानकारी है, इनको सिग्नल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी है, इनको ट्रैकिंग, रिकॉनेसेंस के में एक्सपर्ट है, ये हर चीज में, और हाईली हाईली मोटिवेटेड। यही 50-55 लोग, ज्यादा नहीं, ये हैं मेंबर किडॉन के। और किडॉन का काम ही, किडॉन और कुछ नहीं करता, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। जब मोसाद का चीफ इनको बोलेगा गो, उसको सरकार से हुक्म मिलता है, ये बोलता है गो, फिर ये दुनिया भर में फैल जाते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में फैल जाते हैं। ये होटल में रहेंगे, कोई फ्लैट लेके रहेंगे, और जो इनका टारगेट है उसको फॉलो करते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे दूर से। उसका मोबाइल टैप करा, उसका फोन टैप करा, उसका ईमेल हैक करा, और ये सब खुद ही करते हैं। और जब जब ये ऑपरेशन में होते हैं, ये अपने बेस यानी कि इजराइल से बहुत कम, जब तक जरूरी ना हो ये बातचीत नहीं करते, जब से जरूरी ना हो इनका। ठीक है, अगर जरूरी है तो बात करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, अदरवाइज दे डोंट टॉक। ये आइसोलेटेड तरीके से काम करते हैं, ये ट्रैक करते रहते हैं जो इजराइल का दुश्मन है, उसको ट्रैक करा करा कई बार। दोस्तों, इन्होंने, आपको पता है, कई सालों तक ट्रैक करा है बंदे को, कई सालों तक। उसके बाद जब ये खोज के निकाल लेते हैं, तब एक दिन अचानक जब सारी फील्डिंग सेट करी, चुपचाप से जाके गुड नाइट। एक इन्होंने ऑपरेशन करा था, जो आपको पता है, म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स होते, उसके मैसेकर हुए थे। आई थिंक दर्जन भर या 11 समथिंग इजराइलीज को मार दिया था पैलेस्टीनियंस ने। जब उन्होंने गुड नाइट बोल दिया, तो इन्होंने बोला यहां पे आके कि उनको गुड नाइट बोलो, जो रिस्पॉन्सिबल है। भाई साहब, पूरी दुनिया में लोग फैले हुए थे, हर जगह गए हैं, ढूंढ ढूंढ के। एक आदमी के तो टेलीफोन के अंदर, उसके घर में घुसे, दिमाग देखो इनका, उस आदमी के घर में घुसे जिसको गुड नाइट बोलना था, जो पैलेस्टीनियन था, उसके घर में घुसे। पुराने जमाने में तो वो मोबाइल फोन होता नहीं था, वो घुमाने वाला लैंडलाइन फोन होता था। लैंडलाइन फोन के अंदर उन्होंने बारूद डाल दिया, ठीक है, और फिर उसको फोन करा। और जैसे ही उसने फोन उठाया, इनको कंफर्म हो गया कि वही बंदा है जिसने, क्योंकि फोन तो फिर कोई भी उठा सकता है घर में, तो आपका टारगेट मिस हो जाए, फिर कोई इनोसेंट खत्म हो जाए, तो इन्होंने यकीन करा कि वही बंदा है। थैंक यू, गुड नाइट, उसी वक्त। तो दोस्तों, ये टीम है जो इजराइल ने भेजी है। मोसाद के और भी बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, इनके इतने खतरनाक ऑपरेशन हैं। इन्होंने, एरिक आइकमैन था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी पार्टी का एक लीडर था, जिसने बहुत ज्यादा क्राइम्स करे थे यहूदियों के खिलाफ, कितने लाखों यहूदियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। वो अर्जेंटीना भाग गया, बाल वाल अपने उड़ा के और अपना वेशभूषा बदल के कहीं चुपचाप रह रहा था। उसको अर्जेंटीना, यार कहां इजराइल भाई, कहां अर्जेंटीना, ये हजारों किलोमीटर फ्लाई करके गए, उसको बोरे में बांध के वापस इजराइल ले गए, उसको किडनैप कर। तो ये ऐसे काम करते हैं। जब इनको पता लगता है कि ये देश का दुश्मन है, तो ये फिर छोड़ते नहीं है। जमीन कम पड़ जाती है, बंदा भागता रहता है, छुपने की कोशिश करता है। भाई, यूरोप के किसी देश में कोई छुपा हुआ है, किसी गांव में, वहां पे जाके ढूंढ, कह रहा कभी तो गलती करेगा यार, ये कभी तो मिस्टेक करेगा, कुछ तो करेगा ये, और जब करेगा तब हम देख लेंगे। तो दोस्तों, ये जो इस्माइल हानिया के साथ हुआ है, यही हुआ है। याहिया सिनवार इज प्रोबेबली नेक्स्ट, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर एक बंदे को इंडिविजुअली इन्होंने क्या करा है कि अलग अलग टीम भेजी है, तुम उसको ट्रैक करो, तुम उसको ट्रैक करो, तुम उसको ट्रैक करो, तुम उसको ट्रैक करो, और जिस को जब जब मौका मिल रहा है वो उसको कर रहा है। अच्छा, यहां पे इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड जो ईरान की है, उसने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। हमास ने बोला हम इसका बदला लेंगे, जो भी ये बदला लेंगे, जो भी लेंगे, और लेंगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब मन बना लिया तो बदला तो लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात तय है, जो इजराइल के साथ भिड़ता है ना, then that person has to pay the ultimate price। दोस्तों, हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में एक हवाई हमले में मौत के बाद उसकी पत्नी और परिवार की भी चर्चा है। हमास प्रमुख हानिया की शादी अमल हानिया से हुई थी और दोनों के 13 बच्चे थे, एक बड़ा परिवार था। लेकिन बीते कुछ महीनों में परिवार के कई सदस्य मारे गए। बीते साल अक्टूबर के बाद से गाजा में एक इजरायली हवाई हमले में इस्माइल के परिवार के कई लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले में इस्माइल की 3 बेटों की मौत हो चुकी है। इस्माइल के 5 पोते पोतियों की भी मौत इजरायली हमले में हो चुकी है। बीते महीने 25 जून 2024 को भी इस्माइल परिवार के 10 सदस्य हवाई हमलों में मारे गए थे। इस्माइल हानिया के परिवार को इजराइल ने लगातार निशाना बनाया है। बीते साल अक्टूबर में इस्माइल के परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। इस साल भी 10 अप्रैल को हानिया के 3 बेटे हजम, आमिर और मोहम्मद एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। हमले में हानिया के 4 पोते भी मारे गए थे। ये तब हुआ जब इस्माइल की पत्नी अमल बीमार थी और उनका दोहा के अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इजराइल ने इस्माइल हानिया को मारा है ना, वो भी एक चौंकाने वाली चीज है। हालांकि इस तरह के हमले पहले किए जा चुके हैं और जिस तरह से अमेरिका ने भी ऐसे ही एक तरह से सुलेमान को निशाना बनाया था, उसके बाद उसकी हत्या की थी, और इसके बाद में फिर हानिया के साथ भी वही हुआ। बहुत से इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जो उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन सब फेल हो गए। और उसके बाद फेल होने के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों, इसका जो असर है वो ऐसा पड़ा है कि बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम तो इसका बदला लेंगे। भाई बदला लेना है तो लो ना, इजराइल है ठोकने के लिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर आप आतंकवाद फैलाते हैं तो आप कोई भी हो, आपको
समाप्त किया जाएगा। और इजराइल जो भी कर रहा है सही कर रहा है। इजराइल ने अभी तक फिलिस्तीन के लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं कि जी फिलिस्तीन के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कोई भी निशाना जो नॉर्मल या हम बोले तो आम नागरिक हैं उनके ऊपर नहीं बनाया। ये केवल और केवल आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं इजराइल वाले। और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई भी एक तरह से आतंकी है या आतंक फैलाने की कोशिश करता है, जिस तरह से हत्याएं की जा रही, जिस तरह से रेप किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है यार, आप अपने मौत को खुद बुलावा दे रहे हैं, है ना। और रही बात जो आम फिलिस्तीन है, अब आम फिलिस्तीन के ऊपर भारत भी अपना रुख नरम रखता है, क्योंकि भारत भी जानता है फिलिस्तीन के लोगों का कसूर नहीं है। कुछ आतंकी संगठन हैं जो आम शहरियों के बीच में रहकर गंद फैलाते हैं। अब ऐसे आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान से आतंकवाद की शुरुआत होती है और वहीं से आतंकवादी पनपते हैं, लेकिन भारत भी अगर कभी कोई एक्शन करता है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ऊपर करता है, ना कि आम पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर, क्योंकि उनका कोई गुनाह नहीं है, वो उस देश में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी कल के कुछ भी होता है तो पाकिस्तान एक तरह से ब्लेम करता है। और मुझे लगता है कि भारत को भी ऐसे स्टेप लेने की जरूरत है। जिस तरह से आतंकी वहां से आते हैं, ऐसे ही भारत को भी घुसकर मारने की जरूरत है, क्योंकि वक्त आ चुका है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं वो वाकई दर्दनाक हैं। हमारे देश के वीर सपूतों के परिवार अपने बच्चों की शहादत देख रहे हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? भारत को भी जरूरत है ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों में जाकर हमले करने की जहां पर आतंकी पनपते हैं, जहां पर उनके कैंप हैं और जहां पर ये आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।